तो भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता में एक ये भी विशेषता है कि भारत की संविधान का नेचर कैसा है, कैसी प्रकृति है। क्या ये संघात्मक है या एकात्मक है? संघात्मक है या एकात्मक? तो सबसे पहले एकात्मक लक्षण वाली संघीय व्यवस्था पर हम लोग फोकस करने का काम करेंगे और इस पर फोकस किया जाए तो भारतीय संविधान संघात्मक है, मतलब संघ, परंतु फिर भी इसमें एकात्मक तत्वों की प्रधानता है। देख लीजिए, अगर पूछा जाए कि भारतीय संविधान कैसा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल संघात्मक, लेकिन क्या इसमें एकात्मक तत्व मिलते हैं या नहीं, तो बोलोगे हाँ। क्लियर? यथा संविधान का लिखित होना, कठोर होना, संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का सुस्पष्ट वितरण और सर्वोच्च न्यायपालिका आदि, परंतु भारतीय संविधान में ऐसे लक्षण भी विद्यमान हैं। बताओ, पूरे विश्व में कौन ऐसा देश है जिसका संविधान लिखित है? तो हमारा भारत। सबसे बड़ा किसका संविधान? भारत। सबसे पेचीदा किसका? भारत। सबसे ज्यादा संशोधन किसमें? भारत। कठोर किसका? भारत। क्लियर? जो भारतीय संविधान को एकात्मक संविधान की श्रेणी में खड़ा कर देते हैं। जैसे अब बोलोगे कि सर आप संघात्मक भी बोल रहे हैं, एकात्मक भी बोल रहे हैं, तो सर आप कैसे कह सकते कि एकात्मक है? संघ मतलब, संघात्मक मतलब संघ, संघ मतलब ग्रुप में लेकर चलना सबको, एकात्मक मतलब एक भैया। तो आप देखोगे कैसे नहीं है, पूरे विश्व में एकमात्र भारत है जहां पर लिखित संविधान है, तो एकात्मक हुआ कि नहीं? कठोर है, एकात्मक हुआ कि नहीं? सर्वोच्च न्यायालय केगो है? एक है। केगो सुप्रीम कोर्ट है जी? एक है। तो अब यहां पर यही कहा जा रहा है कि ऐसे लक्षण विद्यमान है जो भारतीय संविधान को एकात्मक संविधान की श्रेणी में खड़ा कर देते हैं। क्या आपके ये क्वेश्चन, अगर आप कोई रिटेन वाला एग्जाम देते हो, देखो अगर आप कोई पीटी एग्जाम दिए, जैसे आप दरोगा ये सबका एग्जाम देते हो, तो सिंपली पूछ देगा इनमें से कौन सा कथन सही है या नहीं। पहला दे देगा भारतीय संविधान संघात्मक है, तो हाँ, तो हाँ। अगला दे देगा इसमें एकात्मक तत्वों की भी प्रधानता दी गई है, तो हाँ। या आपको गलत कहा करेगा, इसमें एकात्मक तत्वों की प्रधानता नहीं है, तो गलत मार दो, हाँ गलत। हर लाइन में आपका आंसर छुपा हुआ। अच्छा, उसके बाद अब देखोगे, अब अगर आप सिविल सर्विस का एग्जाम देते हैं तो सिविल सर्विस में दोनों टाइप का क्वेश्चन रहेगा। पीटी बोले तो ऑब्जेक्टिव, और लिखने वाला बोले तो डिस्क्रिप्टिव। तो उसमें क्वेश्चन क्या रहेगा कि आप कैसे कह सकते हैं कि भारतीय संविधान संघात्मक तो है लेकिन इसमें एकात्मक तत्वों की भी प्रधानता है। तो क्या ये लाइन यहां से लेकर यहां तक अगर लिखा जाए तो क्या बताइए, क्या प्रूव डेट हो जाएगा कि नहीं कि भारतीय संविधान में एकात्मक की भी प्रधानता दी गई है? यथा एकल नागरिकता भी है। बोलो, आप झारखंड से रहो या तमिलनाडु से रहो या जम्मू कश्मीर से रहो, आप कहाँ के कहलाओगे? इंडिया के कहलाओगे। आपका कभी भी वोटर कार्ड बना रहेगा, कभी उसमें नहीं लिखा रहता है कि झारखंड नागरिकता, भारतीय नागरिकता। देखिए, वो एड्रेस में लिखा रहे कि हाँ, वो बात अलग है, लेकिन वहां लिखा रहेगा इंडिया, इंडियन। तो एकल नागरिकता है या नहीं? देखिए, हम और भी प्रूफ कर दे रहे हैं। आप बोलोगे सर कैसे हैं, तो ये सारे एग्जाम्पल को आप देकर बोल सकते हो कि हाँ, एकात्मक तत्वों की भी प्रधानता दी गई। एकीकृत न्याय व्यवस्था है। राज्यसभा में राज्यों को असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है। केंद्र सरकार को राज्य की सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार दिया गया है। इसके अतिरिक्त आपातकालीन स्थिति, इमरजेंसी, इन इमरजेंसी कंडीशन, केंद्र सरकार सामान्य अवस्था में भी
राज्य सरकारों की शक्ति में कटौती कर सकती है। तो बताओ, क्या एकात्मक अधिकार दिया गया है ना केंद्र सरकार को, कई राज्य, और उसमें किसी प्रकार का शक्ति को जोड़ना या कटौती करना उसका अधिकार किसके पास, सिर्फ और सिर्फ वो एक केंद्र सरकार के पास। हो गया। अब यहाँ आर्टिकल 249 पे अगर फोकस करेंगे, 249 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत 2/3 वोटिंग से राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व को घोषित करके 1 वर्ष के लिए संसद उस पर विधि निर्माण कर सकती है। याद रखो, कोई भी मुद्दा हो, राज्यसभा बस कितने बहुमत को, 2/3 को बहुमत पारित करके संसद पर उस पर विधि निर्माण कर सकती है, मतलब कानून बना सकती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपके एग्जाम के, यहाँ पर